अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय सापरा भीलवाड़ा के अंतर्गत बड़ा राम द्वारा उदयपुर के महंत नरपत राम जी महाराज के परम शिष्य श्रद्धेय संत श्री संत राम जी महाराज से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु महिमा के पाठ के साथ प्रारंभ किया जाए। बोलिए स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम सेवक जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री ध्यानदास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। अथे ग्रंथ गुरु महिमा रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत शीश धार राम चरण अवरेण दिन सुमिरे बारंबार प्रथम कीजे गुरु की सेवा ता संग लहे निरंजन। कृपया कोई भी चाय अंदर नहीं लेके आवे। कृपा बुद्धि चाय बंद कर दी जाए। भई तृष्णा तापस कल बुझ गए मैं पाठ प्रारंभ हो गए। अतहि अल्पा और चाय दोनों बंद कर दिया है। शब्द भया परवीन बंद कर दी जाए सतगुरु चाय। दया भई भरपूर भरम कर्म सासो गयो दूर गुरु की पूजा तन मन कीजे सतगुरु शब्द हृदय धर लीजे सतगुरु समदूजा नहीं कोई जासो तन मन निर्मल होई सतगुरु बिन सीजा नहीं कोई तीन लोक फिर देखो जोई नारद पाया गुरु उपदेश 84 का गुरु बिन ज्ञान कहो किन पाता गुरु बिन नुगरा दो जग जाता गुरुमुख ज्ञान सदा सुख पावे नुगरा नर की साचन आवे नुगरा का कीजे नहीं संग ज्ञान ध्यान में पाड़े वंग सतगुरु साच शील पिछड़ाया काम क्रोध मद लोभ गुमाया गुरु कृपा संतोष ही आया तृष्णा ताप मिट्या सुख पाया गुरु गोविंद सो अधिका होई या सुनरीश करो मत कोई परतम गुरु सो भाव बंधावे गुरु मिलिया गोविंद को पावे दत्त दिगंबर सबही कामत धार्या शीश अपनी अकल आप समझाया मति पूर्ण को गुणवंता गुण कदई न भूले कृत्य हणि दो जग में झूले सुगरा गुरु की से न पिछाने नुगरा नरवायक नहीं माने सुख दे व्यास गर्भ जोगेश गुरु किया जिन जनक नरेश जनमत मोह जीति वन गयो तो भी गुरु बिन का जन भयो 12 वर्ष गर्भ तप कीनो माया सोमन रतई नदीनो पिता व्यास जनमत ही त्याग्यो नरपति गुरु सो विराग मत्य को पूरो इंद्र जीत काच दृढ़ सूरो एति लच अर गुरु सूद्रो इतो वाको दर्श करो मत कोई वाके दर्श बुद्धि समनाशे ज्ञानहीन अज्ञान प्रकाशे वासं गुरु की अवज्ञा आवे भक्तिहीन होई नरका जावे गुरु भक्ता गुरु सिर पर राखे गुरु को शब्द कबू नहीं नाके वाको संग सदा ही कीजे तन मन अर्प राम रस पीजे सतगुरु मिल्या मोक्ष पद पावे अनंत कोटि जन महिमा गावे भया निरोग जिना गुरु गाया रोगन गया वेद बिसराया सब संता की साख सुनी जित गुरु सो कपट कदे नहीं कीजे गुरु को ब्रह्म रूप करि जाने ताकि भक्ति चढ़े पर माने गुरु
गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई, पशु व्रति सब दूर गमाई, आपन में गुरु दीरग देखे, तासिक को कृत लागे लेखे। जो नर गुरु का अवगुण धारे, होय मन मुखी गुरु विसारे, सो नर जन्म जन्म दुख पासी, गुरुद्रोही यम द्वारे जासी, गुरु मनुष्य बुद्धि जानो मत कोई, सतगुरु ब्रह्म बुद्धि समझोई, सतगुरु सकल काल को काल, शिखा निवाजन दीन दयाल, सतगुरु को मस्तक धरे, राम भजन सुप्रीत, राम चरण वे प्राणिया, गया जमारो जीत, साचा सतगुरु सैये, तजिए कूड़ा मत, राम चरण साचा मिल्या, दर से गा निज तत, गुरु महिमा सीखे सुने, हृदय करे विचार, राम चरण तत शोध ले, सोही उतरी पार। इति ग्रंथ गुरु महिमा संपूर्ण 2054 सर्व 24 ग्रंथ एक। बोलिए राम जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। अभी अभी आप सब लोगों ने नाश्ता किया है श्री महाराज की साक्षी के अंदर, और हम उनकी साक्षी में रहकर अल्पहार लिया है, और उन्हीं की जय हम नहीं बोल रहे, उनकी जयंती मनाने के लिए हम यहाँ क्या है उपस्थित हुए। तो दोनों हाथ खड़े करके बड़े प्रेम और भाव के साथ में कि हम लगना चाहिए कि हम यहाँ क्या है श्री महाराज की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री राम सेवक जी महाराज की, स्वामी जी श्री ध्यानदास जी महाराज की। आइए एक श्री महाराज का भजन आप सभी साथ में गाइएगा। आप सभी को ज्ञात है कि विगत 2007 से अंतर्राष्ट्रीय जी महाराज की जय। बोलिए राम गुरु महाराज की। आइए सभी साथ में गाइएगा, श्री महाराज का भजन है। गुरु राम चरण रिछ पाल, अब हम जान लिया, गुरु राम चरण। देखो हिंदी में ही भजन गा रहे हैं और बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर। अभी कहा था ना कि हमने श्री महाराज की साक्षी के अंदर, तो सभी जने बड़े प्रेम और भाव के साथ में श्री महाराज के नामों का उच्चारण करके हमारे जीवन को भागे भरम जंजाल, अब हम गुरु राम चरण रिछ पाल, अब हम जान लिया, गुरु या राम चरण जी के जो संगे आवे, राम चरण जी के वे पावे शब्द रसाल, अब हम जान लिया, हो पावे शब्द रसाल, अब हम गुरु राम चरण रिछ पाल, अब हम जान लिया, गुरु या राम चरण जब कृपा करी है, राम चरण जब हे बाकान हो हे बाल, अब हम जान लिया, हो बाकान
या गुरु राम चरण ऋषिपाल, अब हम जान लिया गुरु। या राम चरण जी की महिमा गावे राम, वे सब ही संत रसाल, अब हम जान के शरणी आया राम चरण। या बंदे न माया जाल, अब हम जान लिया हो बंदे न माया जाल, अब हम गुरु राम चरण ऋषिपाल, अब हम जान लिया गुरु। लिया राम जन्म मन राम चरण में, राम जन्म मन न में सतगुरु राम दयाल, अब हम जान लिया हो सतगुरु राम दयाल। एक बार सभी हाथ खड़े करके बड़े प्रेम और भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए, ओ गुरु राम चरण ऋषिपाल, अब हम जान लिया गुरु राम। लिया जान लिया पहचान लिया, जान लिया या गुरु राम चरण ऋषिपाल, अब हम जान लिया गुरु राम। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय। राम जी राम राम महाराज। बोलिए स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जयकारा जोर से लगाओ भाई। बोलिए स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की, गौ माता की। मैं सर्वप्रथम इस गौशाला के प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पवन जी जैन और मंत्री अंशुमान ढड्डा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ये स्थान उपलब्ध कराकर बहुत ही हमें कतार किया है। उसके लिए सब लोग ताली बजाकर स्वागत करें। गौ माता की ये पावन धरा के अंदर महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है और आप सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय रामचंद्र संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा के बड़ा रामद्वार के अंतर्गत बड़े साथ नरपत राम जी महाराज के परम शिष्य सरदेव संत श्री चेतराम जी महाराज से आग्रह करूंगा कि आपकी अनुभव वाणी से हमें आशीर्वचन प्रदान करते हुए अनुग्रहित करें। राम जी राम राम महाराज। राम राम राम। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। मोहनदास करमचंद गांधी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रेन कहाँ, जो सोवत है सो जागत है सो। पर लग नहीं रहा, नाश्ता करके तो और ज्यादा सो गए हो तुम लोग। दोनों हाथ ऊंचे उठाकर प्रेम से जयकारा लगाते हुए देखो भैया, जिसका नमक खा रहे ना उसकी जयकारा लगानी चाहिए। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी। आनंद नहीं आयो साहब,
नाश्ता में काई हो पोहा मैं पोहा था के पचनी दिया दी के बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की स्वामी जी श्री राम सेवक जी महाराज के नाम की माला का जाप करते हुए सत्संग में हम प्रवेश करेंगे। राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमामि देवं गणनायकं सदा भजामि पुष्पे सततं विनायकं पठामि नामानि गजाननस्य स्मरामि हेरं मुखं सुप्रसन्नं स्मरामि हेरं मुखं सुप्रसन्नम्। या कुन्देन दुषारहारधवला या सुप्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डतिगरा या स्वीतपद्मार्चना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रपृथिवीं देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः। विद्याशस्त्रं च शास्त्रं च ते प्रतिपत्तय आदाश्चर्यवृद्वते द्वितीया द्रियते सदा द्रियते सदा। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणाहितायश्च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनिति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बारी अनंत। सुख का सागर राम है दुख का भंजन हार राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार भजिए बारंबार। रामय खंडित सतगुरु हरिजन त्रे गुण पार वंदन तिनको करते हैं राम सेवक निर्धार। अचले अजन माँ राम जी गुरु सज्जन भूत्यार जिन ध्यान दास मन वचन कर्म कर वंदन कुबारंबार वंदन कुबारंबार। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं
मृत्यार्तिहं प्रणतपातभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम अनंत कोट ब्रह्मांड अधिनायक राम सच्चिदानंद आनंद कंद दयालु कृपालु प्रभु श्री राम के, श्री बाके बिहारी के, भगवान आशुतोष के श्री चरणार विंद में कोटिशः नमन। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु परम वितराग तपस्चरण योगीराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणार विंद में कोटिशः नमन। इस अबोध बालक को बोधता प्राप्त करवाने वाले, ज्ञान अमृत का पान करवाने वाले, संत जीवन पर प्रशस्त करने वाले परम पूज्य सदगुरुदेव महंत श्री नरपत राम जी महाराज के श्री चरणार विंद में कोटिशः नमन। पृथ्वी पर उपस्थित अन्य संत महात्माओं के श्री चरणार विंद में कोटिशः नमन। जिस भूधरा पर विराजमान होकर आप और हम सभी यह दिव्य आयोजन का लाभ ले रहे हैं, इस गौचारण भूमि पर चरने वाली जितनी भी गौ माता हैं, जिसके भीतर गोविंद निवास करते हैं, उन गोविंद के पाद पद्मों में श्री महाराज के चरणों में कोटिशः नमन करते हैं। दुर्गापुरा गौशाला के इस नवीन प्रांगण में उपस्थित मातृशक्तियों, भाई बंधुओं, उज्जवल भविष्य के बालक एवं बालिकाओं, आपके भीतर जो श्री महाराज विराजमान है, आपके भीतर जो ठाकुर जी विराजमान है, उन ठाकुर जी महाराज, उन श्री महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबको राम जी राम, तेज बोलिए ना, राम जी राम, मुस्कुरा के बोलो, अरे मुंह चढ़ा के मत बोलो भैया। लंच भी यहीं, प्रपंच किस बात का, लंच भी यहीं, मंच भी यहीं, तो मुस्कुरा कर बोलो ना राम जी राम। देखो अभी भी मुंह चढ़ा के बोल रहे हो राम जी राम। सभी को राम जी राम। आइए, बहुत ही सुंदर अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु रामचरण जी महाराज का 305वां हम प्रकट महोत्सव बना रहे हैं। 305। पर आप लोग कभी विचार करते हो कि महापुरुषों के तो ये जो दिन है, ये जो समय है, वो धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। स्नेह कंता स्नेह पंथा स्नेह स्नेह पर्वत मस्तकम। आज हम 305वीं बना रहे हैं, अगले साल 306 बनाएंगे। लेकिन ये जयंती बनाने का मुख्यतः उपलक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम काई के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, कभी विचार किया? केवल आए, संतों के प्रवचन सुने, वाणी जी का पाठ सुना और मम्मम कियान सीताराम, इसलिए नहीं। ध्यान देना महाराज, कभी बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाते हो ना, तो बदले में कोई उपहार लेकर जाते हो। कौन कौन जाता है? सब जने जाते हो ना व्यवहारिक जीवन में। तो महाराज किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो आप आपकी जेब में से या तो लिफाफा लेकर जाओगे, कोई गिफ्ट लेकर जाओगे। तो आज हम श्री महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रकट महोत्सव के दिवस पर उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए ना। पर तुम्हारा क्या है, क्या अर्पण कर सकते हो? हम आरती में बड़े ही सरल सहज भाव से बोलते हैं, तेरा तुझको। हाँ हाँ बोलो बोलो, जोर मत करो, है ना। हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन वास्तविकता में आपका क्या है जो आप श्री महाराज के चरणों में अर्पण करना चाहते हो? क्या है आपके पास में? देखो, धन दिया किसने? भगवान ने। ये जीवन दिया भगवान ने। तुम्हारे पास में तुम्हारा क्या है? केवल तुम्हारे पास में तुम्हारा मन है। क्या है? मन। और मन का उल्टा करो। अरे तेज बोलो भैया, मैं 400 किलोमीटर दूर से आ सकता हूं, तो मेरे लिए 10 मिनट तेज नहीं बोल सकते? नम का मतलब क्या होता है? नमना। नम का मतलब क्या? नमना, शीश झुकाना। अभिवादन शीलश्च नित्यम प्रदो पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये आप सभी को ज्ञात है, आप सभी जानते हैं। ध्यान देना महाराज, हम आए और हमारा मन कैसे लगेगा? जब तक हम नमेंगे नहीं।
अभी हमारे छोटे राम जी पाठ कर रहे थे, जयकारा बुला रहे थे, लेकिन महाराज हमारे एक मेवाड़ में कहावत है, गंडकड़ारी पूछड़ी ने 6 महीने तक भूंगली में गालेंद्र को निकालो तो। देखो आप सबको पता है ये भी, फिर भी जयकारा नहीं है। क्यों नहीं है महाराज? क्योंकि हमने नमना नहीं सीखा। गुरु महिमा के पाठ के प्रारंभ में ही एक पंक्ति आती है, शीश धरु गुरु चरण तल जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अब रेण दिन सुमिरे बारम बार। अरे नाम जप की महिमा महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने कहां से सीखी? ध्यान देना महाराज, ये राम स्नेही संप्रदाय का प्रादुर्भाव तो रामचरण जी महाराज के माध्यम से हुआ, लेकिन रामचरण जी महाराज को भी कोई तो सिखाने वाला मिला होगा ना, कोई गुरु मिला होगा। रामचरण जी महाराज के गुरु जी का नाम क्या था? किसने बोला? कृपाराम जी। हाथ ऊंचे करना। 1 2 3 4। अरे भैया तुम सभी विजयवर्गीय हो ना? किसने बोला था? कृपाराम जी। इनके लोगों के लिए ताली बजा दो महाराज। कृपाराम जी। और कृपाराम जी के गुरु जी पता है? चलो भाणजा रे भाणजा, मन की मन में जान जा। ध्यान देना महाराज, संत दास जी महाराज जो हुए थे, संत दास जी महाराज गुदड़ परंपरा के संत हुए हैं महाराज, जो कोई चादर वस्त्र ओढ़ते नहीं थे। संत दास जी महाराज केवल एक गोदड़ा को अपने ऊपर डालकर रखते थे, और जब महाराज दिल्ली के बादशाह के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई, दिल्ली का बादशाह नमाज पढ़कर जब महाराज मस्जिद के बाहर निकला, और मस्जिद के बाहर निकलकर महाराज जब कतार में देखा एक साधु है जिसके चेहरे पर करोड़ों सूर्य के भांति चमक है, उस चमक को देखकर आकर्षित हो गया, और आकर्षित होकर महाराज उसने अपने महाराज जो मंत्री हैं, उनके जो दीवान हैं, उनको कहा भैया ला इधर, इस संत को मैं कुछ भेंट देता हूं। महाराज माणिक पन्ना हीरा मोती जो वो बादशाह बांटता था उसने उठाया, और महाराज संत दास जी की झोली में जैसे ही डाल के तत्वों का मैं करूंगा क्या, इसलिए उन्होंने अपनी झोली से निकालकर दूसरे की झोली में डाल दिया। और जैसे ही डाला, और डालने के पश्चात बादशाह ने देखा कि मैं तो महाराज अर्पण कर रहा हूं क्योंकि मैं बादशाह हूं, मेरे पास में बहुत है, लेकिन इस फकीर के पास में क्या, फिर भी ये दान कर रहा है। उनसे कहा महाराज आप दान क्यों कर रहे हो? आपने कभी इसका मूल्य जाना है? कितनी कीमती वस्तु है? संत दास जी महाराज ने कहा भैया मेरे पास जो कीमती वस्तु है वो हर किसी के पास हो नहीं सकती। कहा क्या है तुम्हारे पास कीमती वस्तु? इस हीरा पन्ना मोटिक माणिक से भी महंगी कोई वस्तु हो सकती है? कहा ऐसे तो मैं महाराज रोज बांट सकता हूं। बादशाह को महाराज क्रोध आ गया, कहा बांटो। संत दास जी महाराज ने ऊपर से गुदड़ी उतारी, और गुदड़ी उतारकर जैसे ही झटका, उसके अंदर से हीरे मोती माणिक पन्नों का ढेर लग गया महाराज। उस बादशाह का भी शीश झुक गया उस संत के आगे। कारण क्या था महाराज? इसका कारण क्या है? संतदास जी महाराज, संतदास जी महाराज के हुए कृपाराम जी महाराज, संतदास जी महाराज की सन्निधि प्राप्त करी कृपाराम जी ने, तो कृपाराम जी को एक नाम मिल गया 2 शब्दों का, राम। क्या नाम मिला? तेज बोलो, राम। और जैसे ही ये राम शब्द मिला, निरंतर रटने के पश्चात महाराज उनके भीतर वो दिव्य ज्योति जागृत हुई। और ध्यान देना महाराज, अगर अच्छे कर्म करते हो व्यवहारिक जीवन में तो तुम्हारे अच्छी संतानें होती है, और संत अगर व्यवहारिक जगत में रहकर अच्छे कर्म करता है तो अच्छे शिष्य की प्राप्ति होती है। और अच्छे शिष्य के रूप में महाप्रभु रामचरण जी महाराज उनकी झोली में आए। और जैसे ही महाप्रभु रामचरण जी महाराज उनकी झोली में आए, अनेक बार महाप्रभु रामचरण जी महाराज की परीक्षा ली गई, कहीं तो वैष्णव साधुओं के माध्यम से, कहीं महाराज वैरागी साधुओं के माध्यम से, लेकिन जिसके साथ में राम है उसका काम कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसके साथ राम है महाराज। तो ऐसे महाप्रभु रामचरण जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हम इस जयपुर नगर प्रांत में अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा के तत्वाधान में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा गौशाला परिवार को जिसने ये जगह उपस्थित करवाई। द्वितीय धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी इस सभा के पदाधिकारी गण हैं उन सभी को ताली तो बजा दो। तीसरा धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार, मुख्य संयोजक हमारे महेश जी को, ताली बजा दो। चौथा संयोजक देना चाहूंगा, देखो भैया कार्यक्रम होता, कार्यक्रम होने के पश्चात प्रवचन सुनते, भोजन करते और निकल जाते, लेकिन इस कार्यक्रम में संत महाराज सदैव परोपकार का कार्य करते हैं। तो
हमारी इस सभा की बैठक में महाराज हुआ कि हम भोजन करके निकल जाएंगे, प्रवचन करके चले जाएंगे, लेकिन इससे कुछ महाराज लाभ भी मिलना चाहिए। तो लाभ के उपलक्ष्य में महाराज चिकित्सालय शिविर लाया गया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे जितने भी मेरे डॉक्टर भाइयों की टीम बैठी है, इनके लिए भी ताली बजा दो भाई। महाराज अपना कार्य छोड़कर यहाँ पर इस कार्यक्रम में आयोजन में सम्मिलित होकर जो ये परोपकार का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। सीके बिड़ला हॉस्पिटल, एक बार ताली बजा दो। अस्तु महाराज, ध्यान देना, महाप्रभु रामचरण जी महाराज के हम सब खाना जात गुलाम हैं। अगर महाप्रभु रामचरण जी महाराज नहीं होते ना, तो महाराज हमारा क्या होता। जरा सा इतिहास उठाकर हम देखें तो महाराज हमें कोई पूछने वाला, सच बोल रहा हूं ना, कोई हमें पूछने वाला नहीं होता। महाप्रभु रामचरण जी महाराज नहीं होते तो महाप्रभु रामचरण जी महाराज की तो मानो। और महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने तुम्हें कहा क्या है, करने के लिए क्या कहा है, केवल राम राम करो। क्या करने के लिए कहा है, ध्यान देना, अगल बगल का छांड बिसारा भय विश्वास उपावे। तो महाराज कोई पूजा जब तक मत करो, कहीं तीर्थों में जाकर स्नान मत करो, कहीं महाराज जाकर डुबकी मत लगाओ, लेकिन बैठकर अगर शुद्ध मन से, विरक्ति के भाव से अगर राम का नाम ले लिया तो तुम्हारे भीतर ही सारे तीर्थ प्रकट हो जाएंगे। तुम कहीं जाओ मत, लेकिन भीतर तो राम नाम को उत्पन्न करो। और राम को जो भीतर उत्पन्न कर लेता है, अयोध्या मथुरा माया कांची कांची अवंतिका पुरी द्वारावतीश्चैव सप्तते मोक्षदायिका। जितने भी ये नदियां हैं, जितने ये संगम हैं, जितने भी ये तीर्थ हैं, ये तीर्थ आपके भीतर आकर उपस्थित हो जाएंगे। ये महापुरुषों का कथन है महाराज। क्यों? महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने वाणी जी में कहा है कि संत जहां प्रकट भये सोई तीर्थ धाम और सबे ही कामना भरी कामना काम। संत जहां प्रकट हो जाते हैं वह भूमि तीर्थ भूमि के समान हो जाती है। और संत को कहां प्रकट करोगे? अगर मैं कहूं तुम शाहपुरा गए हुए हो तो कहोगे महाराज जीवन में एक बार गए, दो बार गए। कभी मैं कहूंगा सोडा गए कि नहीं गए। अगर महाराज तुम्हें जाने में जोर आता है तो एक सरल उपाय है, तुम भीतर ही अपने इस मन को संत की भूमि बना डालो। तुम तुम्हारे भीतर वो संत को प्रकट कर डालो। और संत की परिभाषा क्या? सज्जनानाम इति पुरुषः संत। जो सज्जन है, शीलवान है, गुण धर्म है, जिसके रोम रोम में परोपकारिता समाहित है, वही तो सच्चा संत है। तुम्हें करना ही क्या है? बैठकर महाराज राम राम ही तो बोलना है। क्या बोलना है? ध्यान देना महाराज, ये राम शब्द बड़ा कीमती है। इस राम को जिसने लिया उसकी जिंदगी में आराम आ गया। आराम कौन कौन करना चाहता है? हाथ ऊंचे करना। आराम आराम आराम। क्या आराम की तलब है? आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में और तो आओ तो सही। भगवान तो झोली फैलाए बैठा हुआ है, हाथ पसारे बैठा हुआ है, तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन तुम जाओ नहीं, तुम उस मार्ग को पकड़ो ही नहीं, तो प्रभु कैसे तुम्हारे पास में आएंगे? ध्यान देना महाराज, हम उस प्रभु को पुकारते नहीं है। महाराज संसार की क्रियाओं में ऐसे लिपायमान रहते हैं, ऐसे लिप्त रहते हैं कि हम प्रभु के नाम को भी बिसरा जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर महाराज जब हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ बनने लगता है, तब जाकर हमें प्रभु कहीं याद आने लग जाते हैं। लेकिन वो प्रभु भी कितना दयालु है, कितना कृपालु है। तुम महाराज दुख में भी याद करोगे ना तो भी वो तुम्हारा साथ निभाने के लिए जरूर, लेकिन तुम कोशिश ही ना करो तो महाराज इसमें प्रभु की गलती नहीं है। महाप्रभु रामचरण जी महाराज को ज्यादा समय नहीं हुआ, 305 वर्ष। कितने? 305 वर्ष। तुम्हारी चौथी या पांचवी पीढ़ी ने तो दर्शन भी करे होंगे। कलयुग में रहकर, ध्यान देना महाराज, कलयुग में रहकर महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने जो कर दिखाया, क्या हम नहीं कर सकते? वो भी तो आपके भीतर में से ही निकले थे ना। ध्यान देना, वो भी तो आपके भीतर में से ही निकले। उन्होंने किया क्या? ध्यान देना, उन्होंने कोई हिमालय की तलहटी में जाकर भजन नहीं किया था। उन्होंने कोई हरिद्वार के गंगा के तट रहकर कोई भजन नहीं किया। उन्होंने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे समाज में रहकर ही क्या किया? राम 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 शब्द का उच्चारण किया, कहीं और नहीं गए।
इसलिए ध्यान देना, मन से महाराज इस प्रकार का द्वंद निकाल देना कि हम हिमालय की तलहटी में जाकर ही भजन करें तो ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। अरे समय गया, वो सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, ये कलयुग है। और कलयुग में जहां पर बैठकर भजन करोगे वहीं पर महाराज तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होने लग जाएगा, और जहां अंतःकरण शुद्ध होता है वहीं प्रभु का वास होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। किस किस को याद है भैया ये तुलसीदास जी की ये जो चौपाई है, किस किस को याद है? हाथ ऊंचे तो करो भैया, सबको याद है? प्राय प्राय ये चौपाई सबको याद होगी। डॉक्टर साहब आप लोगों में से भी याद है ना, सुनी होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। लेकिन इसके ऊपर विश्वास किस किस ने किया है, ट्रस्ट किस किस ने किया है? ध्यान देना महाराज, याद सबको है, सुनते सब हो, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। अगर विचार कर लो इन लाइनों के ऊपर तो महाराज तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख आएगा ही नहीं। हनुमान जी को कभी दुखी देखा, टेंशन में देखा हनुमान जी को? ओ भैयाओं, देखा कभी? क्यों नहीं देखा? जिसके मुख में महाराज सदैव राम का नाम रहता है, हृदय में प्रभु का वास रहता है, वो कभी महाराज टेंशन में नहीं रहता। लेकिन तुम्हारे को तो जरा सा महाराज जयकारा भी बुलाओ तो नीची नाड़की करके बैठ जाते हो। राम राम करने में ही जोर आता है, बोलो राम जी राम, तेज बोलो ना। ध्यान देना महाराज, ये राम शब्द जो है बड़ा कीमती है, अमूल्य है। इसे 5 प्रकार से भी लिया जाता है महाराज। संबोधन की क्रिया में, दुख की क्रियाओं में। ध्यान देना, संबोधन में हम बोलते हैं राम राम सा, तेज बोलो ना, राम राम सा बोलते कि नहीं? लेकिन महाराज कहीं पर किसी परिवार में कोई गमी हो जाती है तो हम 3 बार उच्चारण करते, अरे राम राम राम, बोलते कि नहीं? क्या कहते हैं? अरे राम राम राम। ऐसा हुआ। और ध्यान देना महाराज, ध्वनि में भी 7 बार राम नाम का उच्चारण आता है। राम 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 राम। कितनी बार? 7 बार आता है महाराज। ये राम है, नाम एक है लेकिन इसकी क्रियाएं सब में अलग है। और महाराज कभी हमारे से कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या कहते हैं? हे राम, बोलते हो कि नहीं? 5 प्रकार से अलग अलग तरीके से ले, लेकिन ले तो सही महाराज, जब तुम्हारे भीतर राम नाम आएगा ही नहीं, तुम्हारे मुंह से राम नाम निकलेगा ही नहीं, तो प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? उसका मार्ग कैसे हम पकड़ पाएंगे? उस पथ पर कैसे हम चल पाएंगे? इसलिए महाराज संबोधन की क्रियाओं में अपने ज्यादा से ज्यादा राम शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ करो। आप मोबाइल का उपयोग करते हो तो मोबाइल उठाते ही क्या बोलते हो? वो तो मेरे सामने बोल रहे हो तुम, अभी लगाकर चेक करो ना तो क्या बोलोगे? हाँ, ध्यान देना महाराज, वो तो मेरे सामने बोल रहे हो कि हम राम राम बोलते हैं, लेकिन प्राय प्राय हेलो साहब, नमस्कार, है ना? ध्यान देना महाराज, यहाँ वेल एजुकेटेड पर्सन सब विराजमान है, मुख से यही निकलेगा जो तुमने सीखा है। अगर आपने क्रिया में, अपने जीवन की क्रियाओं में निरंतर यह क्रम अपना लिया तो तुम चाहते हुए भी महाराज राम को छोड़ नहीं पाओगे। ये राम शब्द इतना प्रभावशाली है। मैं केवल नाम महिमा के ऊपर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने नाम के अलावा किसी पर जोर दिया ही बिना महाराज कोई नहीं बताया कि हवन करो, जप करो, तप करो। महाराज कुछ नहीं, भैया बैठ जा और बैठने के पश्चात राम का नाम ले। एक कोना पकड़ ले, मंदिर जा तो एक कोना पकड़ ले और कोना पकड़ के क्या कर? राम नाम का जाप कर। अरे भैया, जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, इन्होंने भी उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए राम का सहारा लिया। के महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाए, और राम चरण रसना रटो कर्म सकल झड़ जाए। और जिन जिन सुमिरिया राम को सो सब उतरिया पार, और राम चरण जो बिसरिया सो ही जम के। जो भूल जाते हैं वो कहां जाते हैं? अब वो तो महाराज आप लोग जानो,
ठीक है, इसलिए भूलना नहीं राम के नाम को। ये राम का नाम बड़ा है सुकृत, आनंदशाली, प्रभावशाली है महाराज। ये राम के नाम की महिमा तो महाराज साक्षात वेदों में, उपनिषदों में भर भर के पड़ी है। अरे नाम लिया था उस राम का किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। तो क्या लिख डाली थी? रामायण लिख डाली थी। अरे राम का नाम लिया था उस 5 वर्ष के ध्रुव ने, तो 36,000 वर्षों तक महाराज पृथ्वी का पुत्रवत पालन किया। राम का नाम लिया था महाराज प्रहलाद जी ने, तो साक्षात खंभ में से भगवान को प्रकट कर दिया। अरे राम का नाम लिया था माता शबरी ने, तो साक्षात राम जी उनकी कुटिया पर आ गए। अरे इतने उदाहरण महाराज भरे हुए हैं शास्त्रों में, पुराणों में, लेकिन उनका अध्ययन करने के पश्चात भी हम सुचेत नहीं हुए तो महाराज हमारा जीवन बेकार है। बिना राम के हमारा जीवन बहुत बेकार है महाराज। इसलिए अपनी दिनचर्याओं में जितना हो सके उतना नाम की महिमाओं को प्रभावशाली बनाने की कोशिश करो महाराज। एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक समय की बात है महाराज, एक व्यक्ति, एक नगर सेठ, जयपुर का नहीं था, वहां बाहर का था। हाँ, एक नगर सेठ, उस नगर सेठ के महाराज बहुत संपदा, बहुत संपदा, संपदा इतनी कि महाराज वो भोजन भूल जाता करना, अन्य सभी काम भूल जाता, लेकिन अपना जो व्यापार था उस व्यापार पर जाना नहीं भूलता। उस व्यापारी के ही 2 पुत्र थे महाराज, और 2 पुत्र बड़े सदाचारी, मानो कि जयपुर में महाराज उनका कोई पूर्व जन्म पुनः हुआ हो। कहते हैं महाराज कि जब वो दोनों सदाचारी बालक अपने पिता के पास में आए और पिताजी को कहने लगे, पिताजी आप कितना कमाई करोगे, क्या ये कमाई तुम्हारे साथ में जाएगी? लेकिन पिताजी के सामने जैसे ही कहा तो पिताजी उखड़ गए, और उखड़ने के पश्चात कहा, अरे मैं कमाऊंगा नहीं तो खाओगे? अरे मैं कमाऊंगा नहीं तो खाओगे क्या? अरे पिताजी आपने इतना कमा लिया है कि 7 पीढ़ी भी बैठकर खाए तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन पिताजी ने बात नहीं मानी। दोनों पुत्र जो थे हताशा, निराशा, उदासी, खिन्न मन से महाराज रोज पिताजी को समझाते, लेकिन पिताजी के समझ में कुछ भी नहीं आती। एक समय महाराज उनके नगर में एक संत आए, और संत जैसे ही उनके द्वार पर आए और द्वार पर आकर कहने लगे, भिक्षाम देहि। जैसे ही आए और कहा भिक्षाम दे, अंदर से दोनों बालक आए, संत को देखा, नयन सजल हो गए, नयनों से अश्रुपात होने लगा, और अश्रुपात होते हुए कहने लगे, महाराज हम भिक्षा तो जरूर देंगे, लेकिन आशीर्वाद के रूप में आप हमें कुछ देकर जाओ। कहा क्या चाहिए? कहा क्या चाहिए? तो कहा महाराज हमारे जो पिताजी है ना, वो पिताजी कभी भी राम राम नहीं लेते, कभी राम राम नहीं बोलते। अच्छा, कभी राम नाम नहीं बोलते? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि वो एक बार राम का नाम अपने मुंह से ले ले। पिताजी के दोनों उस बालकों ने संतों से जब निवेदन किया तो संत ने कहा, चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हारे पिताजी राम का नाम जरूर लेंगे, एक ना एक दिन तो जरूर लेंगे। अब पिताजी की तो महाराज स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इधर बेटे चिंतित हैं, संत ने आशीर्वाद दे दिया। अब एक समय जब पिताजी महाराज कमाते कमाते इंद्रियाएं जीर्ण शीर्ण हो गई, 40 के ऊपरे विद्र अवस्था होए, चिंता चित्कु ग्रासी है, निस्दिन बाटे सोए, अमर बेली जो वृक्ष को चूस लियो सब तंत, और राम चरण यूं जगत को हुयो कबीले अंत। महाराज 40 साल हुए, 60 साल हुए, इंद्रियाएं जीर्ण शीर्ण होने लगी, महाराज घुटने काम करना बंद कर दिए, कमर झुक सी गई है और खटोली पकड़ ली है। और जैसे ही खटोली पकड़ ली, दोनों पुत्र आए और दोनों पुत्रों ने पिताजी के सामने कहा, पिताजी अब तो बोलो राम राम। क्या बोले? पिताजी अब तो बोलो राम राम। लेकिन पिताजी महाराज बिल्कुल कट्ठे एकदम स्वभाव से, पिताजी कुछ नहीं बोले। बोले नहीं तो महाराज दोनों बालक पुनः चिंतित, अरे पिताजी बोलते नहीं है। लेकिन एक समय महाराज दोनों बालकों ने पिताजी को भोजन नहीं दिया। अब भोजन नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया? पिताजी के कारण। पिताजी की इच्छा हुई कि मुझे चूरमा बाटी खानी है। ध्यान देना महाराज, माचे में पड़े पड़े भी अगर ऐसा चिंतन सताए कि मुझे चूरमा बाटी खानी है, क्या 80 वर्ष के बुढ़े को महाराज चूरमा बाटी पचेगी? अरे यहां बैठने वालों को तो पचा सकते हो, आप लोगों की बात नहीं, बाहर की बात है। तो दी नहीं, और दी नहीं तो कहा क्या, दोनों बालकों को
दोनों बालक आए, दोनों बालकों के सामने महाराज पिताजी कहने लगे, अगर मुझे तुम लोगों ने चूरमा बाटी नहीं खिलाई तो तुम्हारे को राम जी की कसम है। क्या कहा? तुम्हें किसकी कसम है? अरे तेज बोलो थोड़ा। तुम्हें राम जी की कसम है, चूरमा बाटी नहीं खिलाई। दोनों छोरे खुश, अरे वाह 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 वाह। ना चाहते हुए भी क्या बोले? तुम्हें राम जी की कसम है। किसकी कसम है? राम जी की कसम है। छोरे आए, अरे पिताजी है, जाने तो वाले ही है, जाते समय भर भर कर खिलाओ चूरमा बाटी। और जैसे ही चूरमा बाटी खिलाई, कोर महाराज मुंह में रखा और राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। पिताजी तो धाम पधारे, लेकिन दोनों बालक बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि जाते समय क्या बोले थे? अब जैसे ही महाराज, उस सेठ की आत्मा कहाँ गई? उस सेठ की आत्मा महाराज जैसे ही संयमनीपुरी गई, और संयमनीपुरी जाने के पश्चात महाराज जब चित्रगुप्त के द्वारा हिसाब किताब देखा जा रहा था, हिसाब किताब में महाराज सेठ ने कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई जप तप नहीं किया, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, लेकिन पुण्य में केवल एक नाम जुड़ चुका था कि जाते समय इस सेठ ने महाराज क्या बोले थे? कई बोले कि तुम्हें राम जी की कसम है। राम शब्द आ गया तो कहा, सेठ जी पाप भोगना चाहते हो कि पुण्य भोगना चाहते हो? क्या कहा? पाप भोगना चाहते हो कि पुण्य भोगना चाहते हो? सेठ जी ने कहा, मैंने मेरी जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, किसी को एक धेला तक महाराज दान नहीं किया, लेकिन मेरे जिंदगी में कौन सा पुण्य है? कहा, सेठ जी तुमने जाते समय अपने छोरों को किसकी कसम दी थी? तुम बोल सकते हो, किसकी कसम दी थी? राम नाम की कसम दे दी थी, तो उसी राम नाम का पुण्य है। तो चित्रगुप्त ने कहा, आप भोगना चाहते हो पुण्य? कहा, पुण्य तो भोगना चाहते हो। चित्रगुप्त ने महाराज पूरी डायरी खोल कर निकाल दी, लेकिन राम नाम लेने से क्या फल मिलता है पता नहीं। थोड़ा आगे गए, यमराज से पूछा, महाराज ये एक सेठ की आत्मा आई है कलयुग धरा से, इसने महाराज जिंदगी में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, जाते समय राम का नाम लिया, अब आप ही बताइए इन्हें कौन सा पुण्य देना चाहिए, क्या देना चाहिए? महाराज कहते हैं कि जब यमराज के पास में आए तो यमराज को भी पता नहीं। सेठ जी ने कहा, ओ यमराज, ओ चित्रगुप्त, मैं मेरे कलयुग में सेठ बन के घूमता था, BMW पोर्शे महाराज मर्सिडीज बेंज से कभी नीचे नहीं उतरा, और तुम मुझे यहाँ पैदल चला रहे हो? महाराज विचार करने लगे। चित्रगुप्त ने महाराज मंगाई क्या? एक पालकी। उस पालकी में बिठाया उस सेठ को, और जैसे ही सेठ को बिठाया, एक तरफ तो महाराज चित्रगुप्त है और एक तरफ कौन? यमराज है। और कहते हैं यमराज से ऊंची पोस्ट किसकी? ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात आज महाराज ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कह रहे, ब्रह्मा जी आप ही बताओ, राम नाम को लेने से क्या फल की प्राप्ति होती है? ब्रह्मा जी ने चारों वेद खगाल दिए, 18 उपनिषद 18 पुराण को खगाल कर देख लिया, लेकिन राम नाम को लेने से क्या फल की प्राप्ति होती है पता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे से जो ऊंची पोस्ट है उन ऊंची पोस्ट के पास में चले। तो यमराज ने धीरे से कहा, लगाओ कंधा। अब महाराज जो ब्रह्मा जी किसी को कंधा तक नहीं देते, वो आज कंधा किसको दे रहे हैं? एक कलयुग के प्राणी को। आज महाराज ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त सब महाराज नरनारायण श्री की शरण में पहुंचे हैं। और जैसे ही शरण में पहुंचे, और शरण में पहुंचने के पश्चात कहा, प्रभु राम जी राम, राम जी राम। और जैसे ही पहुंचे हैं, आंखें खोली है और कहा, प्रभु कलयुग से प्राणी आया है, आपका नाम लिया है, आपका नाम, आपके नाम में क्या प्रभावशालीता है, आपके नाम में क्या तेजस्विता है, ओजस्विता है, आपके नाम को लेने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आप बताइए। कहा, एक बार मैंने मेरे नाम को चेक किया था, लेकिन नाक कट गई। अब कब चेक किया था आप लोगों को भी पता है ना? जब महाराज रावण सीता का हरण करके लेकर गया था, और सीता की खोज के लिए जब हनुमान जी को भेजा, पता चला कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है। राम जी ने अपने महाराज छोटे छोटे जीव चराचर जगत के प्राणी मात्र के सभी की सहायता से एक सेतु का निर्माण कराया था। वो सेतु का नाम क्या है? राम सेतु। तो कह रहे हैं राम जी कि मैं जब राम सेतु के निर्माण को देख रहा था, छोटे छोटे चराचर जगत के प्राणी मात्र सब मेरी सेवा में लगे हुए थे, तब मैंने विचार किया कि मेरे नाम में इतनी क्या सामर्थ्यता है कि पत्थर भी
तर रहे हैं। एकांत नितांत में जाकर जब मैंने एक पाषाण उठाया, उसके ऊपर लिखा क्या? राम। और जैसे ही मैंने राम लिखा, लेकिन पत्थर क्या हुआ? डूब गया। पीछे से हनुमान जी विचार करने लगे, ताली बजा के, अरे अरे प्रभु कितने भोले हो, कितने भोले हो। जो राम नाम को महाराज लिखने के, जो राम जी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम किसी को एक बार हाथ से छोड़ दे तो वो तीनों लोकों में महाराज तर नहीं सकता, वो तो क्या होगा? डूबेगा। और यही बात उड़ती उड़ती कहां चली गई? उस रावण के राज्य महल में। और जैसे ही रावण के राज्य महल में जब ये बात गई तो मंदोदरी ने देखा, ओहो मेरे प्रभु भी महाराज पत्थर तराने के लिए जा रहे हैं, जाने दो, रिजल्ट क्या आता है, रिप्लाई क्या आता है बाद में पूछेंगे। जब गया समुद्र के किनारे, रावण ने लिखा महाराज उस पत्थर के ऊपर रावण, और जैसे ही महाराज पानी में डाला, पत्थर क्या करने लगा? तैरने लगा। ओहो हो, सारे लंका वासी तो महाराज प्रसन्नता से महाराज उछलने लगे कि हमारे राजा में भी दम है, हमारा राजा भी बड़ा प्रभावशाली है। लेकिन मंदोदरी ने धीरे से पूछा, क्यों जी? ओ जी, क्यों जी? क्योंकि पतियों के सारे कर्म कौन जानता है? हाँ, वो बाहर कैसा भी रहे, लेकिन महाराज असली पहचान कौन कर सकती है? इधर देखो, कलियां खिल गई, मुस्कुराहट आने लगी। अरे अरे, मैं जानू मारो पति कतरो पानी में है, ठीक है ना, ध्यान देना महाराज। मंदोदरी ने कहा, प्रभु प्रभु, ओ प्रभु, हम भी जानते हैं आप कितने पानी में हो, लेकिन बताओ क्या कारण था? अरे अरे अरे, क्या मेरी शक्तियों के ऊपर तुम संशय कर रही हो? क्या मैं पत्थर नहीं तिरा सकता? नहीं, मने खबर है थे अतरा पाप किया है, इतने पाप किए हैं तुमने कि तुम पत्थर को तिरा नहीं सकते। अब फटाफट से सच बता दो, सच क्या है? हंसते हुए धीरे से रावण ने कहा, अरे मैं जब लिख रहा था उस पत्थर के ऊपर रावण, और जैसे ही मैंने छोड़ा तो कहा डूब गया तो तुझे राम जी की कसम है। क्या कहा? डूब गया तो तुझे राम जी की कसम है। मंदोदरी समझ गई कि मारो पति जाते हुए भी राम का नाम ले रहा है। इधर हमारे नारायण जी उस सेठ के सामने कहने लगे, मुझे भी पता नहीं, मैंने भी महाराज चिंतन करके देखा, लेकिन मेरे नाम में क्या सामर्थ्यता है, मेरे नाम को लेने से क्या देना चाहिए, मुझे भी पता नहीं। ब्रह्मा जी निपट गए, नारायण जी हो गए, अब एक ही महाराज बाकी रहे, कौन? भगवान भोलेनाथ, आशुतोष, ओडरधानी, चंद्रमौलीश्वर। आज सब जने महाराज कहाँ पहुंचे हैं? कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के पश्चात आज महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कलयुग की धरा से ये सेठ आया है, इसने ना चाहते हुए भी एक बार राम का नाम लिया है, आप बताइए महाराज ने क्या फल देना चाहिए? आज महाराज कौन? हमारे शंकर भगवान, भोले बाबा, आशुतोष मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि एक राम को लेने से क्या होता है? अभी भी पता नहीं चला कि एक राम के नाम को लेने से होता क्या है? अरे जिसके दर्शन करने से महाराज, जिसके दर्शन करने से, जिसके दीदार करने से महाराज अच्छो अच्छों की रूह कांप जाती है, इस कलयुग के सेठ ने साक्षात यमराज के दर्शन कर लिए। पहला राम नाम का फल, जिसके दर्शन करने के लिए हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप को 10,000 वर्षों तक निरंतर तपना पड़ा, एक राम के प्रभाव से ब्रह्मा के दर्शन कर लिए। जिस महाराज एक नाम को लेने से नरनारायण को प्राप्त करने के लिए कठिन तप करना पड़ता है। महाराज भागवत के 10वें स्कंद को उठाकर अगर आप पढ़ते हो तो उसमें गोपियों को महाराज कई हजार वर्षों तक कन्हैया को प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ा, तप करना पड़ा। एक राम को लेने से महाराज आज सेठ जी के भी दर्शन हो गए। और कहते हैं साक्षात में औरधानी, आशुतोष, चंद्रमौलीश्वर मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी अर्धांगिनी को 9,000 करोड़ वर्षों तक तप करना पड़ा। लेकिन राम का नाम इतना सरल, इतना सहज है और इतना प्रिय है कि साक्षात आज कलयुग के इस सेठ ने मेरे भी दर्शन कर लिए, मेरे भी दर्शन कर लिए। किसके आधार पर? केवल एक राम के नाम के आधार पर। तो भैयाओं, संसार के कर्म, संसार के काम तो निरंतर चलते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन की उस कड़ी में, अपने इस अमूल्य समय में तुम केवल एक नाम और जोड़ दो, बोलो राम जी राम। अब कौन कौन करेगा राम राम? अपने इस जीवन की कड़ी में कौन कौन जोड़ेगा भैया? तुम कुछ करो मत करो, लेकिन राम राम जरूर करना, बोलो राम राम सा।
अरे बोल लो राम राम सा, तेज बोलो ना। देखो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा समय हो चुका है, 1 बजे का कहा था, 1 बज चुकी है महाराज। ज्यादा समय नहीं, क्योंकि अभी फाग महोत्सव भी बनेगा, इसलिए मैं तो बस केवल यही कहना चाहूंगा कि श्री महाराज की 305 भी इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य, प्रकट महोत्सव के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए हैं, तो कुछ ना कुछ नियम जरूर लें हमारे जीवन में कि हम वाणी जी का पाठ करेंगे, हम महाराज राम नाम की साधना करेंगे, हम श्वासोश्वास प्रक्रिया को अपनाएंगे, हम हमारे घरों में निरंतर महाराज संध्या आरती का पालन करेंगे और प्रभात काल में पंचग्रंथ का पाठ जरूर करेंगे। कौन कौन अपनाएगा? हाथ ऊंचे करो। 1 2 3 4। भैया जिसके पास में नहीं है वह हमारे श्याम जी, हमारे महेश जी, हमारे मुरारी लाल जी, इनसे संपर्क कर सकता है पंचग्रंथ की पुस्तक के लिए। ठीक है, पंचग्रंथ की किस किस को पता है कि हमारे संप्रदाय में पंचग्रंथ जो अमृत के समान है, उनके नाम किस किस को पता है? नाम वाह, 1 2। तो नीचे क्यों कर रहा हूं यूं? भैया हाथ ऊंचे करने के पैसे नहीं लगेंगे। पंचामृत पता है? गुरु महिमा, नाम प्रताप, शब्द प्रकाश, गर्भ चिंतामणि और मन खंडन, ये 5 पंचामृत है और सारे 18 पुराणों का जो सार है इस पंचामृत में है। लेकिन पढ़ो तो सही, तुम पढ़ो ही नहीं, जानो ही नहीं, तो महाराज तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम पक्के राम से नहीं है? अरे पक्के राम से नहीं केवल बोलने से नहीं होते हैं, पक्के राम से नहीं के लिए जीवन में नियम अपनाना पड़ता है। महाराज शीश पर तिलक होना चाहिए, प्रभात काल में शीत प्रसादी लेनी चाहिए, शिखा होनी चाहिए, मुंह में राम नाम होना चाहिए, डेली संध्या आरती होनी चाहिए, तब जाकर हम कौन, बाकी तो रावण से नहीं। ध्यान देना महाराज, राम से नहीं बनने की ये नियम है, तो इन नियमों को अपनाओ। श्री महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हे महाप्रभु रामचरण जी महाराज, जो जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, अपने जो विदेही उपस्थिति से भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए भी यही कामना है कि श्री महाराज की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे, श्री महाराज का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, निरंतर आपके भीतर राम नाम की ज्योत जागृत रहे, निरंतर आपके मुखार बिंदु पर राम नाम लगा रहे। इसी के साथ में अपने इस बोल को मैं यहीं पर महाराज विराम देता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। अभी भी आनंद नहीं आया? बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री राम सेवक जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री सूरत राम जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री राम सेवक जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री ध्यानदास जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री निश्चलदास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सदगुरुदेव महंत श्री नरपत राम जी महाराज की जय हो। श्री राम निवास धाम की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। राम जी राम राम महाराज, राम जी राम राम महाराज, राम जी राम राम महाराज।